आज हम बात करेंगे कि कर्जा कैसे हो जाता है। लोन का कर्जा हो या कोई कंपनी का कर्जा हो, हम किसी से पैसा ले लेते हैं और फिर उसका हम दे नहीं पाते हैं, या फिर कोई कंपनी हमने खोली उसमें हमें कर्जा हो जा रहा है। तो इन सब किसी भी प्रकार के कर्जे को हम कैसे समझते हैं। तो ये एक कुंडली हमने ली है हुई है, इसमें इन जातक को कर्जा बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ये कैसे हो रखा है इसको समझते हैं। देखिए, लगन का स्वामी हो रहा है शुक्र, क्योंकि तुला लगन की ये पत्रिका है। तो तुला लगन की पत्रिका में कर्जे को पहले समझते हैं कि कैसे कर्जा होता है। तो देखिए, तुला लगन का जो स्वामी होता है वो, या यहाँ का स्वामी ये आय का है, यानी इनकम का स्रोत है। ये धन का भाव है, यहाँ से धन आता है। ये दो धन के स्रोत हैं, यहाँ से धन आता है। तो इनका स्वामी और या फिर ये लग्नेश इसका स्वामी, इन तीनों का अगर कोई स्वामी कर्जे के भाव में चले जाए, और ये छठा भाव होता है तो ये कर्जे का भाव है, तो इसमें अगर आ जाता है तो व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे की सिचुएशन हो जाती है। डबल मार कब पड़ती है कि बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो जाना, थाना तहसील पुलिस तक की स्थिति आ जाना। वो स्थिति कैसे हो जाती है उसको भी समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं कर्जे के भाव में, और दोनों ये सारे चारों ग्रह पापी ग्रह हैं। तो देखिए, शनि मंगल की शत्रुता है, शनि सूर्य की शत्रुता है। देखिए, आपस में यहाँ पे बैठे हुए हैं। शनि मंगल कहीं भी बैठते हैं उस स्थान को या फिर उससे संबंधित चीज़ों को बहुत ही बुरा प्रभाव देते हैं। तो यहाँ कर्जे के भाव में बैठे हैं, लड़ाई रोग ऋण के भाव में बैठे हैं। तो यहाँ की स्थिति जातक की बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पंचम, ये देखिए 5 नंबर यहाँ पड़ा है, ये आय का भाव है। इसका स्वामी सूर्य है, वो भी कर्जे के भाव में है, क्योंकि यहाँ से इनकम आती है वो कर्जे के भाव में चला गया है। यहाँ देखिए 8 नंबर पड़ा हुआ है, ये धन का भाव है। इसका स्वामी मंगल होता है, और मंगल भी देखिए कहाँ है, कर्जे के भाव में है। किसी भी प्रकार का कर्जा मंगल से ही होता। अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से कर्जे में फंस जाता है। तो देखिए, मंगल पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, नीच का नहीं है लेकिन पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, इसलिए ये परेशान कर रहा है। दूसरी बात देखिए, यहाँ से ये दोनों ही आय के स्रोत हैं और दोनों ही यहाँ कर्जे के भाव में हैं। साथ ही गुरु जो है इनका, ये भी कोई अच्छे भाव में नहीं है, यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है तो गुरु कर रहा है। फिर थोड़ा सा सही इसलिए है क्योंकि यहाँ मंगल है। मंगल जो है सूर्य की तो मित्रता मंगल से है, तो थोड़ा बहुत बचाव इससे हो जाएगा, और शत्रु राशि में नहीं है, नीच में नहीं है। फिर लग्नेश जो है, अगर उससे सपोर्ट मिले कि कर्जा थोड़ा कम हो जाए, तो वो भी देखिए अष्टम भाव में आया हुआ है। ये भी शुभ भाव में नहीं है, अपनी राशि में है किंतु शुभ भाव में नहीं है। और देखिए, राहु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। इतने 4 पापी ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ऊपर से राहु की दृष्टि भी है। तो साथ ही एक चीज़ और, इनकी दशाओं की बात करें तो इस समय पे इनकी गुरु में गुरु चल रहा है, यानी कि गुरु कहाँ का स्वामी हो रहा है, छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव का स्वामी गुरु है, और गुरु की ही दशा चल रही है, और गुरु कर्जे के भाव का स्वामी हो रहा है। तो यानी कि इस समय पे कर्जे की दशा चल रही है, जो कि 9 जनवरी 2026 में इसमें समाप्त होगी इस कुंडली के अनुसार। तो ये जातक अभी 9 जनवरी तक परेशान रहेगा। तो अब इस कर्जे की स्थिति से निकलने के लिए उपाय, तो इस कर्जे की स्थिति से अगर व्यक्ति निकलना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या फिर गजेंद्र मोक्ष पढ़ना चाहिए, या फिर गुरुवार के दिन आटे का दिया बनाकर उसमें चौमुखी बत्ती बनाएं, रुई की बत्ती बना करके कड़वे तेल से हनुमान जी के आगे उसे जलाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को शाम के टाइम पे किसी को भी अपने हाथ से कर्जा नहीं देना, किसी भी प्रकार का कोई भी रुपया बाहर नहीं देना है मंगलवार के दिन। ये सभी कर्जे से मुक्त होने के उपाय हैं।